जी फायर ब्रेक और प्रत्यक्षदर्शियों का बोला कि 10-12 स्मार्ट मीटर को उसी टाइम एकदम से आग लगी। आग लगने की वजह से ही आपकी दुकान के ऊपर जो है उसकी बूंदें गिरनी शुरू हुई, तो मिनटों सेकंडों में जो आगे वो भयंकर रूप इख्तियार कर गई। तो जिसकी वजह से हमारे पूरा का पूरा आप देख सकते हैं बूढ़े बच्चे जहाँ पर धरने पे बैठे हैं, मगर किसी व्यक्ति ने अभी तक आके किसी तरीके की हमसे कोई बातचीत नहीं की, हमसे कुछ पूछा नहीं कि आप भैया किस तकलीफ में हो, आपका परिवार अब आगे कैसे चलेगा। कितने बजे का वाक़या है? ये रात को 12:30 और 1 बजे के दरमियान का वाक़या है। और भी साथ में कोई दुकान को और जहाँ पे 3-4 रेडियाँ थी हमारे पीछे, वो सारी लेकिन उसके बाद वहाँ से कुछ लोग पहले भी और आज भी कल रात को भी देखिएगा, और यहाँ प्रशासन का एक भी बंदा एक पिछले तक नहीं आया कि हमारे को क्या भी तो हमारा भी तो हक है, उसके लिए कौन भरपाई करेगा? क्या प्रशासन हमें हक देगा? जब तक प्रशासन हमें पूरी भरपाई नहीं करता, ये मोर को यहाँ से नहीं हटाता, हम ये प्रोटेस्ट करेंगे। आप यहाँ जी सर क्या मामला हुआ सर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। मामला हुआ सारा चीफ इंजीनियर JKPDC की वजह से, जिसकी नेग्लिजेंस से ये दूसरी बार रिपीट हुई है फायर ब्रेक। मैं कहता हूँ ऐसा चीफ इंजीनियर कहाँ आपको मिलेगा जिसने करोड़ों के बिल पास कर दिए? कहाँ था वो AWE, कहाँ था वो एक्सियन, कहाँ था सुपर इंजीनियर? ड्राफ्ट्समैन से लेके अगर चीफ इंजीनियर तक पूरी गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन मूवमेंट रहती मशीनरी, वो क्या वर्कआउट करते हैं? ये वर्कआउट करते हैं कि एक पोल पे 20-20 स्मार्ट मीटर लगा दो, और जो स्मार्ट मीटर लगाने का पैरामीटर्स है, स्मार्ट सिटी बनने का पैरामीटर्स है, उन लोगों को बिजली की वायर अंडरग्राउंड करनी पड़ती है बाय लॉस। लेकिन हमें हैरानगी इस बात की कि आज तक इन्होंने वो असाइनमेंट पब्लिकली पब्लिश क्यों नहीं की कि हमें असाइनमेंट क्या मिली है। अगर वो लोग आज भी इनकी असाइनमेंट देखें तो करप्शन है वहाँ, लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में। उसका जो कसूरवार है वो चीफ इंजीनियर, लेकिन उसका हर्जाना जंग बहादुर शर्मा भुगत रहा है, उसका हर्जाना शुक्ला फैमिली भुगत रही है, और वो लोग AC के कमरे में बैठ के आराम से अपना लंच बॉक्स खोल के एंजॉय कर रहे हैं लाइफ का। अरे बाबा शर्म करो, आप लोग आज किसी पोस्ट पे हो, हमारी वजह से हो। जो हम अपने गले में 100 रुपए में डालते हैं वो आप 18 रुपए गवर्नमेंट लेती है, उसके नतीजे में आप लोग हमें क्या देते हो? ये बिजली एक पिलर में 20 मीटर, ये सारा तारों का जंजला बना के एक ही जगह इंस्टॉल कर दिया। वो आज आग नहीं लगेगी तो कल लगेगी, कल नहीं लगेगी तो परसों लगेगी, लेकिन जब आग लगेगी तो सफरर कौन होगा? सफरर हमारे जम्मू की जनता होगी, पुरानी मंडी की जनता होगी, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो घर में रहने वाला शख्स है, वो सेफ नहीं है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, जम्मू की जनता जाग जाओ, छोड़ दो धर्म कर्म, सबसे पहले आ जाता है। करते जा रहे हैं बगैर किसी पैरामीटर फॉलो किए हुए। इनको अंकुश लगाओ, रोको इनको। ये क्यों लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं? अपने 10% की कमीशन के लिए एक इंसान की कीमत इन्होंने 0 डाल दी। शर्म है ऐसे चीफ इंजीनियर पे, उससे भी ज्यादा शर्म है हमारे LG साहब पे, जो आंखें बंद करके कानों में उंगलियां देके अपनी गाड़ी में अपने घर में बैठा हुआ है, उसको कोई लोगों से इंटरेस्ट नहीं। कितनी दुकानों में आग लगी है सर? कितना? जो आज के दिन में टाइमली हम लोगों ने, जिनमें जो साथ वाले लोग हैं, औरतें हैं, लड़के हैं, जहाँ पुलिस का सहयोग रहा, जहाँ फायर ब्रिगेड का सहयोग रहा, उन्होंने इसको 3 दुकानों में रोक लिया। लेकिन अगर टाइमली
पूरा मोहल्ला इकट्ठा नहीं होता तो यहाँ बहुत बड़ी कैजुअल्टी हो जानी थी। तब इन्होंने क्या करना था, 1-1 लाख रुपया मरने वाले को, 20-20 हजार रुपया जख्मी को। शर्म है इन लोगों पे, इनको शर्म ही नहीं आती। ये लोगों से खेलने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। एक अगर आप हिंदू हो, अगर सच में आप हिंदू हो, तो हिंदू धर्म कहता है जैसी करनी वैसी भरनी। कल इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि कल 44 डिग्री टेम्परेचर था इधर, उसकी वजह से आग लगी। पर जनवरी में 44 डिग्री तो नहीं था, 16-17 डिग्री टेम्परेचर था, फिर भी खंबे में आग लगी और उसका अभी तक पूछने कोई नहीं आया। और ठीक उससे पहले हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किए थे कि हमें स्मार्ट मीटर तब दिए जाएं जब यहाँ पे आप हमें स्मार्ट मीटर सिटी प्रोवाइड करवाओ। यहाँ पे केबल तो सही ढंग की बिछाएं। यहाँ पे 10,000 तारे एक पोल पे हैं, उसको आग नहीं लगेंगे तो क्या होगा? जिसका हमें डर था वही आज हुआ। आज हम हरजाना मांगने जाएंगे तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कोई एक्शन आया है, ना कोई बिजली अथॉरिटी मान रही है कि ये हमारी वजह से आग लगी है। सिर्फ यहाँ पे आए और हमें क्या बोला, अपनी अपनी तारें लेके आओ, तारें जुड़वाओ, कनेक्शन मिल जाएगा, अपनी खरीद के लो। आज हमें ये बोला जा रहा है कि अपनी तारें लेके आओ, ये नहीं कि उनकी कोई गलती है। हम तारें खरीदने के लिए भी तैयार हैं, मगर हमें ये आश्वासन तो दिया जाए कि ये फिर से 10,000 तारें यहाँ पे जो इकट्ठी करनी है, क्या नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा? और आज से 15 साल पहले भी यहाँ पे आग लगी थी, इसी दुकान पे आग लगी थी। ये बताएं कितने मीटरों में आग लगी और कितनी घरों में और कितनी दुकानों में? सर कल 3 बजे आग लगी, पहले यहाँ पे 3 बजे यहाँ पे स्पार्क शुरू हुआ। हमने फोन किया, लाइनमैन आया बेचारा, उसका वही काम है कुंडी सीधी करनी और चले जाना। उसने अपना काम भरपूर तरीके से किया। 3 आदमी आए वहाँ पे, फिर दोपहर को 5:30 बजे फिर आग लगी, फिर हमने उनको बुलाया, फिर वो बेचारे आए, फिर वो खंबे पे चढ़े, उन्होंने फिर आग बुझाई और वो फिर चले गए। फिर 9:30 बजे से लेके फिर आग लगी 9:30 बजे, 10:30 बजे तक आग लगी रही। मगर ना जेई पहुंचा, ना एक्सीडेंट पहुंचा, ना एई पहुंचा कि आग लग क्यों रही है। 3 बार एक पोल पे अगर आग लग गई है तो आप इधर आगे देखो तो सही, क्या यहाँ पे कौन सा ऐसा फॉल्ट हो गया भाई कि बार बार आग लग रही है और आप यहाँ पे आओ तो सही। मगर ये वेट कर रहे थे कि यहाँ पे दुकानें जले, उसके बाद हम आएंगे, मगर अभी तक भी कोई नहीं पहुंचा। अभी भी वही बेचारे 3 आदमी जो काम कर रहे, रात को कर रहे थे, वही अभी कर रहे हैं। हम पूछें तो पूछें किसको? अब ये सारा कारण बिजली डिपार्टमेंट का है। बिजली डिपार्टमेंट हमें रिटर्न में लिख के दे कि ये हमारी गलती है, इसके दुकान का हर्जाना हम भुगतेंगे। लगभग कितना दुकान का कितना? सर सिटी के अंदर अगर दुकान भी अगर एक लेनी हो तो 3-3 साढ़े 3 करोड़ की दुकान है, और माल तो मिनिमम 50-60-70 लाख का माल तो हो गया दुकान के अंदर। सब जल के राख हो गया। अब हम भीख मांगने के ऊपर मजबूर हो गए हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो भीख ही मांग रहे हैं। भीख ही मांगना हुई ना कि अभी तक कोई पहुंचा नहीं, दोपहर के बैठे हुए हैं, सुबह से या रात को ही बैठे हुए हैं इधर, रात से लेके अभी तक कोई पूछने तक नहीं आया। इससे बड़ी बात और क्या है? अभी भी सरकार सोई हुई है। तो कितने घरों के सर यहाँ पे नियर अबाउट 10 से 15 जो तारें केवल जल गई हैं, 6-7 मीटर में आग लगी हुई है। और इससे पहले जो पीछे गली में आग लगी थी तब भी 6 मीटर जले थे, उसको भी पूछने कोई नहीं आया था। वो फ्लैट रीडिंग इनकी चल रही है, बिल इनके प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं। और यहीं से अगर यहाँ पे अगर 20 फुट अगर आप आगे जाओगे, वहां पे मैं आपको फिर वहां पे बताता हूँ, अब उसके जलने का इंतजार कर रहे हैं। वहां पे भी आग लगे और लोगों के घरों में आग जाए, लोग मरे। और इससे ठीक ना कोई साल पहले की बात है, मल्होत्रा गली में आग लगी थी, एक बुजुर्ग औरत जल गई थी। रिहाड़ी चुंगी में आग लग रही है, गलती तो इन्हीं की है ना, मगर भरपाई कोई नहीं करेगा। ये सिर्फ हमारा मजाक उड़ा रहे हैं बस। जी मैम, की पूरी जुलूस की शॉप थी? ये हमारी किचन अप्लायंसेस की शॉप थी। इस पे किचन का आपको हर आइटम जो एज थोड़ा दूर दूर पे लगाए जाए, जहाँ पे खुली जगह हो, ताकि किसी का नुकसान ना हो। और हमारी दुकान का कंपनसेट किया जाए, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट टाइम नहीं है, सेकंड टाइम हमारे साथ ये आराम से इनको कमीशन मिल रहा है, अपने घर में बैठे हैं, सिर्फ वोट मांगने के लिए ये जाते हैं। लेकिन आम आदमी की क्या, पब्लिक की वो है तकलीफ है, वो एक दफे भी नहीं। ये पास में रहते हैं और इन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे, मुझे नहीं पता चला, इसी मोहल्ले से नीचे निकल चल गया होगा कि ये कोई नहीं। अब कैसे पता चल गया इनको? क्योंकि मीडिया है यहाँ पे। जुड़े रहिए गैलेक्सी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। इनका सुनो जी, ये सुनो, लंबे साल आ गए बुजुर्ग मरी है तुंदे घर का मिट्टू सड़े, तुंदे घर का सड़े। एक दिन अग लगी ते तेरे वहाँ थले एक करिए दा कोई ठीक ते अग पई गई है। ये जड़ियां रंडा कन्ने होंदियां ना, वो घट होंदियां, वो भी जाइए सलगाई होंदियां ना अग आए। ना बच्चे रहे ना खत्म रहा।